इस वीडियो में हम जान लेते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव नंबर्स -3, -2, -1। उसके बाद आता है 0 और उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 सो एंड सो फोर्थ। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, और ये हम दिखाते हैं I या Z स्मॉल या Z कैपिटल लेटर से। अगर नंबर लाइन पे हमें इंटीजर्स दिखाने हो तो ये शुरू होंगे -∞ से -3, -2, -1। उसके बाद आएगा 0। उसके बाद नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 सो एंड सो फोर्थ अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हो गया इंटीजर्स के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हिंदी यूट्यूब चैनल नंबर स्टोरीज। इस चैनल से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझा सकूं। मेरे इस प्रयास में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। थैंक यू। रैशनल नंबर्स की खासियत ये होती है कि वो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि P/Q, जहाँ पर ये P है न्यूमरेटर एंड Q डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर P होगा एनी इंटीजर Z और डिनोमिनेटर Q होगा एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स के तौर पर 3/2 ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 2 दोनों भी इंटीजर्स है। -3/5 ये भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि न्यूमरेटर -3 ये एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर 5 ये भी इंटीजर है। 0/7 ये भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि 0 इंटीजर है और 7 ये भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। क्या 5/0 ये रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंडीशंस के मुताबिक न्यूमरेटर 5 ये इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 ये इंटीजर होने की वजह से ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये नंबर एग्जिस्ट भी नहीं होता। क्या किसी इंटीजर को हम रैशनल कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम 15 इस इंटीजर को रैशनल नंबर कह सकते हैं? देखिए, हम 15 को लिखेंगे 15/1। यहाँ पर डेफिनेशन के मुताबिक 15 ये इंटीजर है और 1 ये भी इंटीजर है, इसलिए 15 ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्या -89 ये इंटीजर रैशनल नंबर होगा? ये -89 हम लिखेंगे -89/1। यहाँ पर भी ये -89 एक इंटीजर है और 1 ये भी इंटीजर है। इसकी वजह से -89 ये इंटीजर भी एक रैशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा भी इंटीजर ये एक रैशनल नंबर हो सकता है। Addition and subtraction of rational numbers. Let us find 3/7 minus 8/21. ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कर सकते हैं। जो होगा ये 3 × 21 माइनस ये 8 × 7 अपॉन ये 7 × 21। ये होगा 63 माइनस 56 अपॉन 147, जो होगा 7/147। 147 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 जार, 7 2 जार, 7 1 जार, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा 1/21। ये सब्ट्रैक्शन हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हम ये 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 29 का एलसीएम होगा 21। जब दो नंबर्स में बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड होता हो तो
बड़ा नंबर उन दोनों नंबर्स का एलसीएम होता है। यहाँ पर भी बड़े नंबर 21 को छोटे नंबर 7 से डिवाइड होता है, इसलिए दोनों का एलसीएम है 21। उसके आगे हम इस 3 को लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 21 अपॉन ये 7। उसके बाद ये -8 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 21 अपॉन ये 21। तो ये आगे होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 1 जार 7 3 जार 3 -8 मल्टीप्लाइड बाय 21 1 जार 21 1 जार 1 अपॉन 21। ये आगे होगा 9 -8 अपॉन 21, जो फाइनली होगा 1 अपॉन 21। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के भी हम ये सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। -6 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 22, ये एडिशन कैसे करते हैं? ये भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। ये -6 मल्टीप्लाइड बाय ये 22 प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 11 अपॉन ये 11 मल्टीप्लाइड बाय 22। ये आगे होगा -132 प्लस 55 अपॉन 242। ये होगा -77 अपॉन 242। 11 7 जार 11 2 जार 22, 11 2 जार 22। सो ये हमें मिलेगा -7 अपॉन 22। अब ये एलसीएम की मदद से कैसे निकालते हैं? 11 और 22 में बड़े नंबर 22 को 11 से डिवाइड होता है, इसलिए एलसीएम होगा 22। उसके बाद ये -6 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 22 अपॉन ये 11 प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम अपॉन ये 22। ये आगे होगा -6 मल्टीप्लाइड बाय 11 1 जार 11 2 जार, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 22 कैंसिल होगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ये 22। तो ये मिलेगा -12 प्लस 5 अपॉन 22, जो होगा -7 बाय 22। अब ये दो रैशनल नंबर्स 1 अपॉन 21 और -7 अपॉन 22 जिन्हें हमने ढूंढ निकाला है, वो कैसे ऐड करें? तो ये लिखेंगे 1 बाय 21 माइनस 7 बाय 22। यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा this 1 मल्टीप्लाइड बाय this 22 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 147 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो ये होगा -125 अपॉन 462। ये अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालकर ऐड करना होगा, तो यहाँ पर 21 और 22 का एलसीएम डायरेक्ट उनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा, जो यहाँ पर हमने किया है 462। उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 462 अपॉन ये 21 माइनस this 7 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 462 अपॉन ये 22। हमें मिलेगा 21 1 जार 22 2 जार 22 2 जार 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 1 जार 22 2 जार 21 1 जार माइनस 147 अपॉन ये 462। तो ये भी फाइनली मिलेगा 22 माइनस 147 माइनस 125 अपॉन 462। सो दोनों ही मेथड से हमें सेम आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आसान लगता है। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय -14 अपॉन 9। यहाँ पर ये 4 रैशनल नंबर्स है, पहला निगेटिव, दूसरे दोनों पॉजिटिव और फोर्थ रैशनल नंबर नेगेटिव है। जब भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, तब हम न्यूमरेटर के किसी भी नंबर को
डिनोमिनेटर के किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस 16 को हम इस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 1 जार 4 4 जार 16। उसके बाद इस 9 को जो डिनोमिनेटर में है इस 3 से जो न्यूमरेटर में है डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 1 जार 3 3 जार 9। उसके बाद न्यूमरेटर में इस 14 को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के इस 7 से तो ये होगा 7 1 जार 7 2 जार। उसके बाद न्यूमरेटर के इस 15 को हम डिनोमिनेटर के इस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 1 जार और 5 3 जार 15। न्यूमरेटर का ये 3 डिनोमिनेटर के इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और कोशेंट आएगा 1। डिनोमिनेटर में इस 4 को हम न्यूमरेटर के इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2 2 जार। तो आखिर में हम लिखेंगे ये -1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 मल्टीप्लाइड बाय ये -1 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 1। तो फाइनली हमें मिलेगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +1 होगा और 2 इंटू 1 होगा 2। तो रैशनल नंबर्स के इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें मिलेगा 1/2। अगर ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले लिखेंगे -4/5 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15/16 से और पहले इसका आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जार 4 4 जार 5 1 जार 5 3 जार, ये मिलेगा -3/4। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 एंड -14/9 तो इसमें 7 1 जार 7 2 जार होगा और यहाँ पर 3 1 जार 3 3 जार होगा और ये हमें मिलेगा -2/3। इसके बाद हम इन दो आंसर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3/4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। निगेटिव नंबर्स के लिए ब्रैकेट डालना जरूरी होता है तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जार 2 2 जार तो ये फाइनली मिलेगा -1 इंटू -1 +1/2 इंटू 1 2। अब हम जानेंगे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जब भी दो रैशनल नंबर्स की सम 0 होती है तब वो दो रैशनल नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। जैसे कि -7/19 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 7/19 क्योंकि -7/19 +7/19 होगा -7 + 7/19 0/19 यानी 0। 21/112 का एडिटिव इन्वर्स होगा -21/112 क्योंकि 21/112 -21/112 होगा 21 - 21 0/112 यानी 0। एक का एडिटिव इन्वर्स होगा -1 क्योंकि 1 - 1 होगा 0। -12 का एडिटिव इन्वर्स होगा +12 क्योंकि -12 +12 होगा 0। इस तरह से -19 का एडिटिव इन्वर्स होगा +19 क्योंकि -19 +19 होगा 0। रैशनल नंबर 0 का एडिटिव इन्वर्स होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि -0 कभी होता ही नहीं है तो 0 का एडिटिव इन्वर्स नहीं होगा। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का और एक एग्जाम्पल देखते हैं। 7/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। बॉडमैस रूल के मुताबिक पहले ये कर्ली ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे तो पहले कर्ली ब्रैकेट में आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 12। यहाँ पर इस 12 को 3 से डिवाइड होगा, इस 5 को इस 5 से डिवाइड होगा, लेकिन हम वो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें
ये डिनोमिनेटर जो 60 आता है वो कांस्टेंट रखना है, तो ये आगे होगा -21/60 प्लस 35 अपॉन 60। अब ये होगा -21 प्लस 35 अपॉन 60 जो होगा 14/60। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जार, 2 3 जार, 2 0 जार, तो इस एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का फाइनल आंसर आएगा 7/30। इस प्रकार का और एक एग्जाम्पल देखते हैं। 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 4/12 प्लस 9/16 मल्टीप्लाइड बाय -3/9। यहाँ पर फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट में आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 9। यहाँ पर एज इट इज डिनोमिनेटर्स सेम नहीं आते हैं, इसलिए हम इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 1 जार, 4 3 जार 12 आएगा। उसके बाद इस 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जार, 3 3 जार। उसके बाद सेकंड कर्ली ब्रैकेट में इस 9 को इस 9 से डिवाइड करके 1 मिलेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आया है जो है 16। ये आगे होगा 3/16 प्लस ये -3/16। ये होगा 3 3/16 0/16 जो होगा 0। तो फाइनल आंसर होगा 0। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसलेशन अपनी सुविधा अनुसार करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें वेरीफाई करना है माइनस ऑफ -x इक्वल्स x। हमें दिया है x इक्वल्स 13/17, माइनस x होगा -13/17 और माइनस ऑफ -x होगा माइनस ऑफ -13/17। इस माइनस के लिए हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय -13/17 जो होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय -13 होगा +13/17। तो ये हो गया वेरीफाई। माइनस ऑफ -13/17 इक्वल्स 13/17। अगर हमें x दिया है -21/31 तो यहाँ पर -x होगा माइनस ऑफ -21/31 यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय -21/31। -1 इंटू -21 होगा 21/31 और फाइनली माइनस ऑफ -x होगा माइनस ऑफ 21/31 यानी -21/31 जो दिया है x। तो वेरीफाई हो गया माइनस ऑफ -x इक्वल्स x। हम सॉल्व करेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में एक एग्जाम्पल जो है -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। यहाँ पर कुल 3 टर्म्स है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 और ये तीसरी टर्म। इस फर्स्ट टर्म में हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा -2/5। दूसरी टर्म लिखेंगे +5/2। तीसरे टर्म में हम इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 3 1 जार, 3 2 जार। तो तीसरे टर्म में आएगा -1/5 2 जार 10। अब डिनोमिनेटर में ये जो 5 2 और 10 है इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम होगा 10 क्योंकि इस बड़े 10 को ये दोनों छोटे नंबर्स 2 और 5 से डिवाइड होता है। तो ये होगा, पहले एलसीएम लिखते हैं 10, उसके बाद ये -2 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम अपॉन ये 5 प्लस ये 5 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 10 अपॉन ये 2, उसके बाद
ये -1 मल्टीप्लाइड बाय LCM 10 डिवाइडेड बाय ये 10, तो ये आगे मिलेगा -2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 5 1 जार 5 2 जार 10 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 2 1 जार 2 5 जार, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा, माइनस इस 10 को इस 10 से कैंसिल करने के बाद मिलेगा 1 अपॉन LCM 10। ये आगे होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 25 -1 अपॉन 10। ये होगा 25 -5 अपॉन 10 जो होगा 20 अपॉन 10, यानी ये 0 कैंसिल हो जाने के बाद मिलेगा 2। तो इस एडिशन का फाइनल आंसर आएगा 2। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 1, तो उन दोनों रैशनल नंबर्स को एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे कि -13, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन -13, क्योंकि -13 और 1 अपॉन -13 का प्रोडक्ट ये 13 कैंसिल हो जाने के बाद आएगा 1। उसके बाद -5 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 अपॉन 7, इस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें ढूंढना है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये होगा -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 15 अपॉन 8 7 जार 56। तो इस रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 56 अपॉन 15, क्योंकि 15 अपॉन 56 मल्टीप्लाइड बाय 56 अपॉन 15 होगा ये 15 और ये 56 कैंसिल हो जाने के बाद 1। -13 अपॉन 19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -19 अपॉन 13, क्योंकि -13 अपॉन 19 मल्टीप्लाइड बाय -19 अपॉन 13, ये प्रोडक्ट ये 13 और ये 19 कैंसिल हो जाने के बाद -1 इंटू -1 होगा 1। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन -1 जो होगा -1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 होगा। और फाइनली 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? डेफिनेशन के मुताबिक ये होगा 1 अपॉन 0, लेकिन 1 अपॉन 0 ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। अगला सवाल इसी बारे में है। हमें मल्टीप्लाई करना है 6 अपॉन 13 को -7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से। पहले -7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल निकालते हैं, जो होगा -16 अपॉन 7। अब हमें इस 16 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है इस -16 अपॉन 7 से। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम करेंगे न्यूमरेटर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। हमें मिलेगा -96 अपॉन 91, तो ये होगा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अगले एग्जाम्पल में हमें बताना है कि क्या 8 अपॉन 9 ये -1 इंटीजर 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल है। -1 इंटीजर 1 अपॉन 8 होगा -8 प्लस 1 यानी -9 अपॉन 8। उसके बाद हम इस 8 अपॉन 9 को इस -9 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 8 और ये 9 कैंसिल हो जाने के बाद हमें मिलेगा -1, जो कि 1 नहीं है। इसका मतलब 8 अपॉन 9 ये -1 इंटीजर 1 अपॉन 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है या रेसिप्रोकल नहीं है। और फाइनली हम देखेंगे कि 0.3 ये 3 इंटीजर 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल है। ये 0.3 होगा
3/10 और ये 3 इंटीजर 1/3 होगा। 3 3 9 प्लस 1 10/3। अब इस 3/10 को इस 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 और ये 10 कैंसल हो जाने के बाद हमें मिलेगा 1। इसका मतलब 0.3 ये 3 इंटीजर 1/3 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को बेहतर बनाने के लिए कमेंट्स भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नंबर स्टोरीज। थैंक यू।